प्यारे विद्यार्थियों, मैं महिपाल सिंह, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, ऑनलाइन क्लासों में आज राजनीति विज्ञान की फर्स्ट भाग की प्रथम इकाई का प्रथम टॉपिक, प्रथम इकाई भारत का संविधान। 3 अध्याय हैं, तीनों अध्याय मिलाकर के 10 नंबर का अंक बाहर है इनका। और इनमें जो पहला अध्याय है भारतीय संविधान की विशेषताएं, हम सर्वप्रथम भारतीय संविधान की विशेषताएं लेंगे। सबसे पहले संविधान की विशेषताओं में संविधान शब्द का सामान्य अर्थ स्पष्ट कर दें। संविधान शब्द का अर्थ संविधान शब्द का अर्थ ये 2 शब्दों के मेल से बना है, सम प्लस विधान। बराबर संविधान। सम का अर्थ होता है समान, विधान का अर्थ होता है कानून। इसको सीधे यूं भी कह सकते हैं, समान कानून। प्यारे विद्यार्थियों, संविधान सबके लिए होता है, संविधान की पालना सबके लिए अनिवार्य होती है। संविधान के बिना कोई भी राष्ट्र की शासन व्यवस्था संचालित नहीं होती और उस शासन व्यवस्था में सारे नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है और उस समानता के व्यवहार के लिए अपने देश के नीति नियम कानूनों को लिपिबद्ध किया जाता है और ये कानून जिस पुस्तक में लिपिबद्ध करते हैं उसे उस देश का संविधान कहते हैं। अब सामान्यतः ये तो संविधान शब्द का अर्थ है, समझोड़ विधान 2 शब्दों के मेल से बना है। सम का अर्थ समान है, कानून का अर्थ, विधान का अर्थ कानून, समान कानून। और समान कानून सब नागरिकों के लिए होते हैं। इसके बाद हम संविधान का सामान्य परिचय लेते हैं। संविधान किसी भी देश की राज्य व्यवस्था के प्रति उनके नागरिकों की आस्था, विश्वास, आदर्श एवं शाश्वत मूल्यों का समेकित दर्शन होता है और इस समेकित दर्शन का नाम संविधान है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान का निर्माण करते समय भारतीयों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक सभी परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए संविधान का निर्माण किया था। संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण करते समय बड़ी दूरदर्शिता एवं बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है।
उनकी बुद्धिमत्ता और बुद्धिमत्ता इस तथ्य में स्पष्ट होती है कि संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण करते समय भारतीयों की आवश्यक परिस्थितियों का ध्यान रखा, संविधान को परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था रखी। इसी वैकल्पिक व्यवस्था के कारण भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज बना हुआ है, क्योंकि जिस समय भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था उस समय की परिस्थितियां और थी। आज परिस्थितियों में परिवर्तन आया है और इन परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार भारतीय संविधान में आवश्यक परिवर्तन होते रहे हैं और इन सब परिवर्तनों के बावजूद भारतीय संविधान बनने के बाद एक बार नहीं टूटा है। उसमें समय और परिस्थिति के अनुसार आवश्यक संशोधन होते रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान अपने आप में एक जीवंत दस्तावेज है। भारतीय संविधान जीवंत दस्तावेज होने के साथ साथ अपने देश का सर्वोच्च कानून भी है। कोई भी व्यक्ति इस सर्वोच्च कानून से ऊपर नहीं है। भारतीय संविधान में सरकार को सक्रिय रूप से राज्य व्यवस्था के संचालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और उन दिशा निर्देशों के अनुसार पूरे देश की राज्य व्यवस्था का संचालन किया जाता है। भारतीय संविधान के इन सिद्धांतों, राज्य व्यवस्था के संचालन संबंधी नियमों, शाश्वत मूल्यों, आदर्शों का संक्षिप्त रूप भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पाया जाता है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में व्याख्यायित सिद्धांत, आदर्श का विस्तारित रूप ही भारतीय संविधान की विशेषता है और भारतीय संविधान की विशेषताओं को हम निम्न बिंदुओं के रूप में इंगित कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं। नंबर 1, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। संपूर्ण प्रभुत्व का अर्थ होता है कि भारत की सर्वोच्च शक्ति भारतीयों में निहित है। किसी बाहरी देश की संप्रभुता का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारत के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। भारतीयों ने अपना संविधान स्वयं बनाया है। संविधान के अनुसार शासन की अंतिम शक्ति जनता में निहित मानी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतीय संविधान को हम अंगीकृत, आत्मार्पित, अधिनियमित करते हैं। इसका अर्थ यह है कि भारत का संविधान भारतीयों के ऊपर किसी भी प्रकार से थोपा नहीं गया है। भारतीयों के ऊपर किसी भी प्रकार से थोपा गया संविधान नहीं है। भारतीयों ने अपने लिए या भारतीय संविधान सभा ने भारतीयों के लिए अपने लिए अपना संविधान बनाया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है। इस पर किसी दूसरे देश का प्रत्यक्ष या परोक्ष दबाव नहीं है। दूसरी विशेषता है बल्कि संविधान की नंबर 2, प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना
को विभिन्न राजनीतिज्ञों ने भारतीय संविधान का प्राण माना है। जैसा कि राजनीति विज्ञान ने एक दार्शनिक हुए के मुंशी, इन्होंने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली की संज्ञा दी है। राजनीतिक कुंडली, राजनीतिक कुंडली की संज्ञा दी है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली है। प्यारे विद्यार्थियों, दरअसल अपन देखें तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखी हुई है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना की स्वतंत्रता दिलाने के लिए, अवसर, प्रतिष्ठा की समानता दिलाने के लिए तथा सभी नागरिकों की गरिमा को बढ़ाने वाली, गरिमा तथा देश की एकता एवं अखंडता को बढ़ाने वाली, बंधुता बढ़ाने के लिए एतद द्वारा आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा ये संविधान अधिनियमित, आत्मार्पित, अंगीकृत किया जाता है। तो ये इस प्रकार भारतीय संविधान का संपूर्ण सार है। और प्रस्तावना भारतीय संविधान का संपूर्ण सार होने के कारण डॉक्टर के.एम. मुंशी ने राजनीतिक प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली की संज्ञा दी है। अब तीसरी इनकी विशेषता अपन लेते हैं। विश्व का विशालतम संविधान, प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संविधान के संबंध में ये कहा जाता है कि ये विश्व का सबसे विशालतम संविधान है। विशालतम संविधान के रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान आज अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र के संविधान से भी काफी हद तक बड़ा है। अमेरिका का संविधान तो बहुत छोटा संविधान, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। यदि अपन कनाडा के संविधान की बात करें, मात्र 147 अनुच्छेद हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करें, 128 अनुच्छेद हैं। और यदि भारत के संविधान को आदर्श मानने वाले दक्षिणी अफ्रीका के संविधान की यदि अपन चर्चा करें तो उसमें मात्र 153 अनुच्छेद हैं। जबकि भारतीय संविधान जब बना उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां थी। आज निवर्तमान स्थिति पे प्रकाश डालें तो ये अनुच्छेद 475 के लगभग हो रहे हैं। अनुसूचियां 12 हैं, इनके भाग 22 से 25 के लगभग हो रहे हैं और परिशिष्ट हैं वो 8 हो गए हैं। तो दरअसल इन सारे देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो ये स्पष्ट जाहिर हो जाता है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे विशालतम संविधान है। भारतीय संविधान और विशाल क्यों बना? क्योंकि भारतीय संविधान में एक के बाद एक संशोधन होते रहे हैं और इन संशोधनों के कारण इसकी विशालता और अधिक बढ़ती चली गई है। तो इस विशालता के कारण भारतीय संविधान को विश्व का विशालतम, विस्तृत, सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है।
प्यारे विद्यार्थियों, आज इस ऑनलाइन कक्षा में इतना ही शुरू करेंगे। अगले वीडियो में संविधान की विशेषताओं को लेकर अगला जो टॉपिक है, इसको हम अगले वीडियो में और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए मैं चाहता हूं कि आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को आवश्यक रूप से देखें, इसके साथ जुड़ें। इनके साथ साथ इस वीडियो में मैं आपको 2-4 प्रश्न लिखवा रहा हूं। उन प्रश्नों के आंसर आप अपनी नोटबुक में, उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिखने का प्रयास करें। जैसे ही ऑफलाइन क्लासें अपनी शुरू होंगी, इन सब को हम देखेंगे, जांच करेंगे। ये आपके भी हित में है और हमारे इस वीडियो की सार्थकता भी है। तो मैं विद्यार्थियों कुछ एक प्रश्न लिखता हूं, उसके जवाब आप अवश्य लिखेंगे। तो इस मैटर से संबंधित जो प्रश्न है वो निम्न है। प्रश्न नंबर 1, भारतीय संविधान किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? प्रश्न नंबर 4, अमेरिका जैसे
अमेरिका जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? प्यारे विद्यार्थियों, मैं पूरी आशा ही नहीं पूरा विश्वास करता हूं कि आप इन सारे प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिखेंगे और जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी आपकी और हमारी मुलाकात होगी। अगले वीडियो तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।